हेलो दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार एक बार फिर आपके सामने जानकार बने समझदार बने रहने के लिए धन्यवाद। और ये मेरा नया वीडियो है स्टॉक मार्केट पे। कितना अच्छा हो अगर आपको पहले ही पता चल जाए कि मंथ में किस वीक में मार्केट बुलिश होगी या आपका स्टॉक भागेगा। तो ये नया कंसेप्ट मैंने अपने रिसर्च से निकाला है। होपफुली आपको ये हेल्प करेगा बाई करने में या डिसाइड करने पे कि आपको मार्केट में एंट्री करनी चाहिए या स्टॉक बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इस कंसेप्ट को जानने के लिए या समझने के लिए आपके पास बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कैंडल्स के बारे में जानते हैं, कैंडल्स के फॉर्मेशन के बारे में जानते हैं, तो ये वीडियो आपको बिल्कुल समझ में आएगा और ये कंसेप्ट भी आपको समझ में आएगा। तो बात करते हैं कैंडल की। तो कैंडल आवर कैंडल भी होती है, सेम फॉर्मेट में बनती है। डे कैंडल भी सेम फॉर्मेट में बनती है, वीक कैंडल भी बनती है और मंथ कैंडल भी बनती है। तो कैंडल्स सब ऑलमोस्ट सेम होती है और वो हमें इंडिकेट करती है बुलिश और बेरिश की। और जो कैंडल होती है वो 4 स्टेजेस में डिवाइड होती है। पहला अपना लो जहाँ उसको सपोर्ट होता है, उसके बाद उसका ओपन जहाँ से वो स्टार्ट होता है, उसके बाद वो उसका क्लोज जहाँ वो क्लोज करती है और उससे पहले उसका हाइट जहाँ उसको रेजिस्टेंस मिलता है। तो अगर आपको ये चारों स्टेजेस पता है तो ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आएगा और आपको प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करेगा। तो समझते हैं क्या है ये कंसेप्ट। देखिए, जब मंथ स्टार्ट होता है तो कैंडल नया फॉर्मेशन होता है कैंडल का। तो चाहे वो बुलिश की तरफ जाए चाहे बेरिश की तरफ। तो अभी मैं एग्जांपल ले रहा हूँ बुलिश का कि भाई मार्केट बुलिश की तरफ जाएगी तो फॉर्मेशन कैसा होगा। तो फर्स्ट वीक आपको वॉच करना है। पहले हफ्ते में मार्केट ये डिसाइड करती है कि उसको अप ट्रेंड लेना है या डाउन ट्रेंड लेना है, बुलिश होना है या बेरिश होना है। फर्स्ट वीक में वो अपने सपोर्ट को जान लेती है और वहाँ से उसको बाउंस बैक मिलता है वापस जाने के लिए, यानी कि बुलिश के लिए। और वो फिर अपना बॉडी फॉर्मेशन की तरफ जाती है जहाँ से वो ओपन हुई है, उसको क्रॉस करके वो प्राइस आगे बढ़ने लगता है, प्रॉफिटेबिलिटी में जाने लगता है। तो इस कंसेप्ट के हिसाब से जो सेकंड और थर्ड वीक है वो बॉडी फॉर्मेशन का होता है, यानी कि जो कैंडल है उसकी जो बॉडी बनती है वो सेकंड और थर्ड वीक में बनती है। तो चाहे वो सेकंड वीक में हो या थर्ड वीक में हो, बॉडी बनने के बाद में लास्ट वीक में जो प्राइस है वो अपना हाई चेस करके जहाँ उसको रेजिस्टेंस मिल रहा है वहाँ चेस करके वापस अपने क्लोज़र की तरफ आता है जहाँ उसको क्लोज होना है। तो हमारा जो मेन एंट्री लेवल है वो इजी लेवल जो है वो है सेकंड वीक। सेकंड वीक में अगर आपने किसी भी चीज़ में चाहे आप स्टॉक में एंट्री लेना चाहते हैं, चाहे आप इंडेक्स में एंट्री लेना चाहते हैं और आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो सेकंड वीक में आप एंट्री लीजिए और सेकंड और थर्ड वीक में आप उसको वॉच कीजिए और थर्ड वीक में आप उससे निकल जाइए अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट आपने किया है तो। क्योंकि वो अपना हाई अचीव करके वहाँ से रेजिस्टेंस लेके दोबारा वापस नीचे आएंगी। तो ये कंसेप्ट हमें ये समझाता है कि बिहेवियर ऑफ मार्केट या बिहेवियर ऑफ कैंडल क्या है। तो मार्केट किस तरह से बिहेव करती है, बिल्कुल जैसे कैंडल बिहेव करती है मार्केट सेम बिहेव करेगी। तो अगर हमें मार्केट का बिहेवियर पता है तो हमारा नुकसान होने का चांस भी उतना कम हो जाता है। ये कंसेप्ट आपको 60-70% प्रॉफिटेबिलिटी में ले आएगा अगर आप इसको कंसिस्टेंटली वॉच करते हैं। कई सारे स्टेजेस हैं इसमें, मैंने अभी आपको नॉर्मल वे में बताया है। अगले वीडियो में मैं आपको और डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा। साथ में
जो इन्वेस्टर वीकली इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग टाइप का करते हैं कि भाई कुछ टाइम के लिए, कुछ दिन के लिए इन्वेस्टमेंट करना है और प्रॉफिट कमाना है, तो उस पर भी ये कंसेप्ट लागू होता है। वीक में किन डेज में आपको एंट्री करनी है और प्रॉफिटेबिलिटी में आना है, तो आप समझिए वीक के जो पहला दिन होता है उसमें तो आपको बिल्कुल भी एंट्री नहीं करनी। वीक के सेकंड डे में आप मार्केट डिसाइड कर लेती है कि ये वीक की जो कैंडल है वो कैसे बननी है, बुलिश बननी है या बेरिश बननी है। तो मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से आप वीक की कैंडल को देखें और डिसाइड करें ट्यूसडे को एंट्री करें या वेडनेसडे को एंट्री करें। ठीक है, आपको ट्यूसडे वेडनेसडे आपको बॉडी फॉर्मेशन के लिए मिलता है, मे बी थर्सडे भी मार्केट उसी ट्रेंड में रहेगी। लेकिन लास्ट डे यानी फ्राइडे में कि अगर हम बात करें तो मार्केट अपना या स्टॉक अपना हाई अचीव करके जहां उसको रेजिस्टेंस मिल रहा है उससे वापस आएगा और अपना क्लोज़र देगा। तो हमारे कंफर्टेबल डेज क्या हैं? हमारे कंफर्टेबल डेज हैं ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे बॉडी फॉर्मेशन के। तो आपको एंट्री करनी है तो मंडे को नहीं करनी है, ट्यूसडे में एंट्री कीजिए ट्रेंड देख के। उसके बाद एग्ज़िट करना है तो आप थर्सडे में डे एंड पे एग्ज़िट कर लीजिए, जो भी आपका प्रॉफिट हो। तो ये कंसेप्ट आपको डेफिनेटली आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाएगा और आपको लॉस होने से बचाएगा। इसी तरह से जो इंट्राडे ट्रेडर हैं वो भी इस कंसेप्ट को यूज़ कर सकते हैं अपनी इंट्राडे में। तो किन आवर्स में हमें एंट्री करनी चाहिए, किन आवर्स में हमें एंट्री एग्ज़िट कर देनी चाहिए, उससे भी आप इस कंसेप्ट से क्लियर हो जाता है कि हमें पहले फर्स्ट और सेकंड आवर्स में वेट करना चाहिए। अगर डे में आपको इंट्राडे में क्या होगा कि आपको फर्स्ट 2 आवर्स में वेट करना पड़ेगा। फर्स्ट 2 आवर्स में मार्केट ये डिसाइड कर लेती है कि उसको किस तरफ जाना है। जैसे मैंने आपको सेम कंसेप्ट बताया कि पहले मार्केट अगर बुलिश की तरफ जाना है मार्केट को, ठीक है, तो पहले अपने सपोर्ट की तरफ जाएगी, यानी कि अपना लो बनाएगी। लो बना के वहाँ पे बाउंस बैक करेगी और अपनी ओपनिंग से ऊपर जाएगी। तो फर्स्ट 2 आवर्स में मार्केट यही काम करती है। उसके बाद थर्ड एंड फोर्थ आवर में मार्केट अपनी बॉडी फॉर्मेशन के लिए जाती है। और जैसे कि मैंने बताया कि लास्ट आवर्स जो मार्केट के होते हैं 2 बजे से 3 बजे के बीच के, उसमें मार्केट फिर अपना रिवर्स दिखाएगी और अपना रेजिस्टेंस की तरफ जाकर जहां उसको रेजिस्टेंस मिल रहा होगा अपना हाई अचीव करके वापस अपनी क्लोज़र की तरफ आएगी। तो कैंडल हमें सब कुछ बताता है, बस हमें अपना जो कंसेप्ट है, जो अपना एनालिसिस है, जो अपनी रिसर्च है, वो उन पे करते रहना चाहिए। तो मैंने आज आपको बताया कि आप मंथ में किन वीक्स में एंट्री करें कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाए। मैंने आपको बताया वीक में किन डेज में एंट्री करें कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाए। और मैंने आपको बताया डे में किन आवर्स में एंट्री करें कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाए। तो मैं समझता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा आपके डिसीजन में और आपके लॉसेस को कम करेगा, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। जानकार बने, समझदार बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नए वीडियो के साथ फिर आपके पास आऊँगा और फिर एक नए कंसेप्ट को आपको बताऊँगा मार्केट की, जिससे कि आप मार्केट से अच्छा प्रॉफिट कमा सकें। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जी, मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप जानेंगे कि आप अपने स्टॉक की सर्विस कैसे करें। यस, सर्विस का मतलब ये है कि आपका स्टॉक को जो
चाहे प्रॉफिट दे रहा है या लॉस दे रहा है या जो भी है, उसकी हमें सर्विस मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, हाफ ईयरली करते रहना चाहिए। और सर्विस का क्या मतलब है? सर्विस का एक कंसेप्ट है, आपको कुछ मूविंग एवरेज लेनी पड़ेगी, कुछ आपको वॉल्यूम देखना पड़ेगा, कुछ आपको RSI देखना पड़ेगा, कुछ आपको ADX देखना पड़ेगा। तो ये चारों पांचों इंडिकेटर और को मिला के एक ऐसा कंसेप्ट बनेगा जिससे आप अपने स्टॉक की सर्विस कर सकते हैं। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं यही बताऊंगा कि आप अपने स्टॉक की सर्विस कैसे करें और प्रॉफिटेबिलिटी को कैसे जल्दी जल्दी बुक करके निकल जाएं या लॉस होने से कैसे अपने आप को बचाएं। थैंक यू वेरी मच। मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिए और लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।